नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश अलविदा सतीश कौशिक में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक हम सभी को स्तंभ कर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी हां, अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक अपने निधन के खबर से रुला गए हैं। वो 66 वर्ष के थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हैरानी इस बात की रही कि उन्होंने हाल ही में होली सेलिब्रेशंस की कई तस्वीरें अपनी शेयर की थी, जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। सतीश कौशिक बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने कादर खान से लेकर गोविंदा और अनिल कपूर तक बदलते समय के कई सितारों के साथ काम किया। उनके द्वारा निभाए गए पप्पू, पेजर और कैलेंडर जैसे किरदार उनके फैंस को हमेशा याद रहेंगे। तो आइए नजर डालते हैं इस महान अभिनेता के जिंदगी के सफर पर और सबसे पहले बात करते हैं उनके अभिनय की। सतीश कौशिक एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ ही एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थे। उनका जन्म हरियाणा जिले के महेंद्रगढ़ में 13 अप्रैल 1956 में हुआ था। सतीश की शुरुआती शिक्षा तो महेंद्रगढ़ से ही हुई, लेकिन बाद की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। सतीश को बचपन से ही अदाकारी का शौक रहा, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई भी की और कई साल थिएटर किया। वहीं अपनी अदाकारी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों से हुई। साल 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्हें कैलेंडर का किरदार अदा करने का मौका मिला। यही वो किरदार था जिसने उन्हें रातों रात पहचान दिलाई। इस किरदार के जरिए उन्होंने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांग भैया आते जरा जोर के, बाल मांग भैया आते जरा जोर के। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे। उसके बाद 1989 में आई मल्टी स्टारर फिल्म राम लखन में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ के साथ सतीश कौशिक भी फिल्म का हिस्सा थे। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम वो आ गया होता पकड़ बुने ब्रज बर। लखन के आते ही आपके मुड़ 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 मंत्र क्यों शुरू हो जाते हैं? चेहरा लाल, छाती नीली, हाथ पीले हो जाते हैं, बात क्या है? काशीराम काम कर राते लुत की काम है कहाँ से? उन्होंने राम लखन में अनुपम खेर की दुकान में काम करने वाले नौकर की भूमिका निभाई थी। लखन आया है। राम राम काका जी, राम 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 सुने राम। सेठ जी की पूजा चल रही है। फिल्म में उनके डायलॉग्स और मजाकिया अंदाज ने उन्हें खूब वाहवाही दिलाई। वहीं 1996 में फिल्म साजन चले ससुराल में सतीश कौशिक ने दक्षिण भारतीय संगीतकार मुट्टू स्वामी की भूमिका निभाई थी। ये कैरेक्टर उनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार बन गया। अक्षय कुमार और जूही चावला स्टारर मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में सतीश कौशिक ने एक ज्योतिषी की भूमिका निभाई थी। फिल्म में वो अक्षय कुमार के मामा के रोल में थे, जो हमेशा उनकी कुंडली में राजयोग के कारण उन्हें काम करने से मना करते थे। इस किरदार के जरिए सतीश कौशिक ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। सज्जनों, खलनायक श्री के साथ मुठभेड़ का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। अनिल कपूर, गोविंदा और जूही चावला स्टारर फिल्म दीवाना मस्ताना में सतीश कौशिक ने पप्पू पेजर नाम का एक डॉन का किरदार निभाया था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और एक्टिंग ने खूब वाहवाही बटोरी। ये किरदार भी उनकी बेहतरीन अदाकारी की पहचान बन गया। मुन्नू मोबाइल मेरा छोटा भाई हैगा, मैं उसका मोटा भाई पप्पू पेजर लाइन पे हूँ। मटन के छिलके इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा। तो पप्पू पेजर पे ब्लेम मत डालना, समझा क्या? काटता हूँ। सतीश कौशिक ने अपने फिल्मी करियर में गोविंदा और डेविड धवन के साथ कई कामयाब फिल्में की, जिसमें क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता भी है।
इस फिल्म में सतीश कौशिक ने एक वकील की भूमिका निभाई थी जो हमेशा अपने दोस्त गोविंदा की मदद करता था। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है। यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था, तू बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? तेरा। हट। सतीश कौशिक ने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के कैरेक्टर अदा किए जो अदा करना बेहद मुश्किल था। वहीं जब उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा तो वहां भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके द्वारा निर्देशित कई फिल्में सुपरहिट रहीं, जिसमें अनिल कपूर की हम आपके दिल में रहते हैं और सलमान खान की तेरे नाम शामिल है। वहीं उनकी जोड़ी डेविड धवन और गोविंदा के साथ भी खूब जमी। इस तिगड़ी ने लोगों को खूब हंसाया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें कई फिल्में हिट रहीं। वहीं उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। सतीश कौशिक को राम लखन और साजन चले ससुराल में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्मों में अदाकारी के अलावा वो कामयाब निर्देशक भी साबित हुए, जहां निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म साल 1993 की रूप की रानी चोरों का राजा थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में अनिल कपूर और श्रीदेवी थे। उनकी दूसरी फिल्म 1995 में आई प्रेम थी, जो तब्बू की पहली फिल्म थी। इसके बाद साल 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं, इस फिल्म में अनिल कपूर थे और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। वहीं उनके निर्देशन में बनी सलमान खान स्टारर फिल्म तेरे नाम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म बधाई हो बधाई का डायरेक्शन सतीश कौशिक ने किया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी के अलावा एक्ट्रेस कीर्ति रेड्डी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हमारा दिल आपके पास है दर्शकों को खूब पसंद आई थी। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का निर्देशन भी सतीश कौशिक ने ही किया था। इन सभी फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इन सब के अलावा सतीश कौशिक ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म इमरजेंसी थी, जिसमें वो कंगना रनौत के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे। सतीश कौशिक के निधन से उनके फैंस से लेकर स्टार्स तक और उनके साथी कलाकार हर कोई उनके जाने से सदमे में है। उनके निधन की खबर देने वाले अभिनेता और उनके प्रिय मित्र अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त यानी कि सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और यकीनन उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक भारी नुकसान है। वहीं उनके दूसरे साथी कलाकारों ने भी उन्हें किस तरह से याद किया, आइए देखते हैं। मेरी सतीश से मुलाकात जुलाई 1975 को हुई थी, जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमने ज्वाइन किया था। वो डे स्कॉलर थे और मैं हॉस्टल में रहता था और वो मेरे साथ वाले बेंच पे बैठे थे। और तब से लेकर 7 मार्च 2023 तक हमने वक्त साथ में गुजारा। मेरे उस दिन रात को मेरे बर्थडे पर वो खाना खाने आए थे और कल भी मेरी शाम को 7:30-8 बजे उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा मैंने कहा तू थोड़ा थका हुआ साउंड कर रहा है। कहता हाँ, मैं होली मना रहा था और अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। एंड रात को जब मैं सोया हुआ था तो 2 बजे करीब मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो थे वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि सतीश जी तो मैं सोया हुआ था तो मुझे लगा सतीश जी मिलने आए हैं। तो मैंने कहा हाँ बिठाओ उनको, सिटिंग रूम में बिठाओ। तो बोले कि नहीं वो है नहीं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे और हमारी होड़ लगी थी कि आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे ज़िंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा।
मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम। और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये है, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आंखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूंकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे। और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की। वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट। बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा जिंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज 2 शायद उन्होंने वो भी खत्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया, एक कॉमेडी से लेके एक थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा लॉस है। एक लड़का अकेला आता है हरियाणा से, स्ट्रगल करता है, नौकरी भी करता है क्योंकि ये बड़ा महंगा शहर है, और उसके साथ साथ स्टेज पे काम भी करता है, और इतना बड़ा नाम हो जाता है। और क्या उनके यादगार किरदार हैं, जैसे मिस्टर इंडिया में कैलेंडर था, एक किरदार उन्होंने किया था पप्पू पेजर का, एक उन्होंने किरदार किया था हमारे साथ राम लखन में कांची राम का। तो बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल इंसान, और उनके सेट पर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है। तो मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड इंसान था, और खुश रहना, खुश करना, हंसना हंसाना जो था, वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। भरपूर जिंदगी जी उन्होंने, और जाना तो सभी को है। आज पूरे मुल्क में उनके निधन से शोक है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है गमज़दा है। तो इससे बड़ी बात किसी के लिए क्या हो सकती है। देखिए, ऐसा भी होता है कि जो लोग हंसाते हैं, कॉमेडियंस की जिंदगी में भी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। उनके शादी के 2 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था उनके, और किसी बीमारी के कारणवश वो 2 साल का बेटा उनका गुजर गया। क्या बीतती होगी माँ बाप पर जब उनके सामने एक मासूम छोटा बच्चा, उनका छोटी औलाद गुजर जाती है, वही जानते हैं। ऐसी ट्रेजेडी हुई उनके साथ कि 2 साल का बेटा उनका गुजर गया। फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है। कई बार आप अपने गम को सीने में दबाकर लोगों को खुश करते हैं, उसका एहसास आप लोगों को होने नहीं देते। तो यही सतीश कौशिक थे। 2 फिल्मों में मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। बस इंतजार रहता था कि वो सेट पर कब आए, और आते ही अपनी बातों से, अपने जोक से वो माहौल को बदल देते थे। सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे,
और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ, मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए, शब्द नहीं हमारे पास उसके फैमिली के लिए या हमारी नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का और विश्वास नहीं हो रहा है कि सतीश जो है वो हमारे बीच में नहीं है। ये खबर सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक धक्का है हम लोगों के लिए। सतीश कौशिक का जीवन अपने आप में उतार चढ़ाव भरी किसी फिल्मी कहानी जैसा रहा। संघर्ष से सफलता की तरफ बढ़ने का उनका सफर किन मोड़ों से गुजरा, इस पर खुद सतीश कौशिक ने हमसे यानी कि दूरदर्शन से खास विस्तार से और बहुत ही खुलकर बात की। अपने फिल्मी सफर, पसंद नापसंद को लेकर उस दिन सतीश कौशिक ने बहुत कुछ खुलकर और बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए उस बातचीत का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। हमने भी जिंदगी में ऐसे ऐसे झटके देख लिए, ऐसा लगा जिंदगी खत्म ही हो जाएगी शायद। When I lost my 2-year-old son, आज वो 22-23 साल का होता, आज उसको हीरो बनाने की सोचता मैं, लेकिन नहीं हो पाया। पर जिंदगी रुकती नहीं है, आप सोचते हैं कि शायद रुक जाएगी और ऐसा लगता है कि ऐसा झटका शायद, मतलब पहले आप सुनते थे कि किसी के हुआ, कभी किसी के दुख ऐसा हो, जब आप पे दुख पड़ता है तब आपको पता चलता है कि दुख की एक्चुअली वो क्या होती है। कई लोग तो मेरे को मिलने नहीं आए, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे को मिलने नहीं आए बिकॉज दे कुड सी सैड सतीश कौशिक, बिकॉज आई हैव मेड एवरीवन यू नो, मैंने हमेशा हंसाया, हमेशा मैं पार्टीज में हो या मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं किसी की संगत में हूँ, आई ऑलवेज बीन यू नो विद अ स्माइल ऑन माय फेस, बट दे कुडंट सी मी सैड। सतीश कौशिक बचपन से ही नाम कमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी तस्वीरें अखबारों में छपें। वहीं एक्टिंग के लिए उनकी दीवानगी इस हद तक थी कि अदाकारी सीखने के लिए उन्होंने एक्टिंग के लिए मशहूर 2 प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें थिएटर करने का चस्का लगा और अपने थिएटर के दिनों को वो याद करते हैं और बताते हैं। क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बड़े छोटे से परिवार से था। मेरे फादर श्री बनवारी लाल जी कौशिक वो सेल्समैन थे। हरीसन ताले जो बड़े मशहूर हैं, आज भी शायद उसके वो सेल्समैन थे। एक्चुअली देखा जाए तो वो ताला मेरे फादर ने ही शुरू किया था असल में। अच्छा। और वो एक राम प्रसाद मोंगा जी थे उनके मालिक, मेरे को उनका नाम अभी तक याद है असल में, क्योंकि मुझे याद है कि वो 300 रुपए की नौकरी करते थे मेरे फादर वहाँ पर और बड़ी पैशन से उन्होंने अपने बच्चों को पाला था। और वो करोल बाग में रहकर छोटे से मकान में जब मैं बाहर बैठता था चारपाई पे, तो मैं पिताजी को बोलता था, बाबूजी मेरे को ना अखबारों में, जब मैं अखबार पढ़ता था, मेरे को अखबारों में अपना नाम चाहिए, मेरे को कौशिक नाम जो है वो अखबारों में छपना चाहिए, सतीश कौशिक का नाम अखबारों में छपना चाहिए। पता नहीं क्यों सोचता था, क्या मेरे मन में थी, क्या मेरा वो था, लेकिन वो जो किताब है ना जहाँ लिखा होता है कि जैसा सोचते हो आपको आपके साथ जिंदगी वैसा ही करती है। मेरे को थिएटर का चस्का जो पड़ा ना वो क्योंकि मैं फिल्म देखने का बड़ा शौकीन था। फिल्में देखने के लिए मतलब मैं पागल हुआ करता था, मेरी घर पे बहुत पिटाई भी हुआ करती थी। तो वो शौक था ना, वो शौक मुझे ले गया एक ऐसे कॉलेज में जहाँ ड्रामेटिक्स बहुत थी। मैं पहली बार जब स्टेज पे गया था तो मैंने एक फिल्म था, एक प्ले था मिस्टर अभिमन्यु, मेरे गुरु एक तरह से है वो मुकेश कपूर, उन्होंने डायरेक्ट किया था, है ना। वो तो अब बैंक में काम करते हैं, शायद रिटायर भी हो गए होंगे। और वो उन्होंने उसमें एक पार्टी सीन के अंदर मुझे छोटा सा रोल दे दिया और हाथ में कोका कोला में पानी डाल करके वो ड्रिंक की जगह पे हुई। तो कॉलेज में तो आपको पता है कितनी हूटिंग होती है, सब चीटियां मार रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और बहुत वो कर रहे हैं। और मैं सबसे फोर्थ स्टेज में था, फ्रंट स्टेज में, और लड़के ने बोला अबे कोका कोला पी रहा है। मैं पी रहा था तो मेरे को नहीं पता था कि स्टेज और ऑडियंस का कोई डिफरेंस होता। मैं भी कह रहा हूँ हाँ तू भी पी ले तो वो डिमार्केशन में थोड़ी देर भूल ही गया था। मेरा पहला जो था वो एक छोटा सा मिस्टर जेके का रोल, शायद एक ही डायलॉग था उसके अंदर, वो मुझे, तो उस कॉलेज ने मेरे को बहुत दिया। सतीश कौशिक ने जो मकाम, जो रुतबा फिल्म इंडस्ट्री में हासिल किया वो उन्हें आसानी से नहीं मिला था। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही अभिनय में रुचि रखने वाले सतीश अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई नगरी आ तो गए, लेकिन शुरुआत कैसे करें उन्हें नहीं पता था और गुजारा कैसे करना है उन्होंने इसके लिए एक
टेक्सटाइल फैक्ट्री में नौकरी भी की। तो मुंबई आने की दास्तां और शुरुआती दौर के वो दिन कैसे थे उनके लिए, उन्होंने हमसे साझा किए। मैं ना बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूं। मेरे को ऐसा लगा कि देखो भैया, मेरी जैसी शक्ल का आदमी बंबई में इमीडिएटली जाए। मैं लेट 70s की बात करता हूँ, उन दिनों में फिल्मों में आना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा मैं जाते के साथ तो ऐसे नहीं है कि बंबई ऐसे हाथ लेके खड़ा होगा और फिर वो गले लगा लेगा। तो मैं 1 साल है ना बंबई को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बंबई, मैं सतीश कौशिक हूँ, मैं बंबई में रहना चाहता हूँ, तो लेट्स शेक हैंड्स फर्स्ट। तो 1 साल मैंने एक्चुअली मेरे बड़ी मतलब फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे बनारसी लाल अरोड़ा जी, वो उन्हीं के बेटे थे धर्मचंद जी के, तो वो उनकी प्रीवियर टेक्सटाइल मिल्स थी। मैंने 1 साल टेक्सटाइल मिल में काम किया, जहाँ मेरा काम होता था पेटियां ठोकना, उनका कपड़ों का काम था, कपड़ों के थान जाते थे, तो पेटियां ठुकवाना, उनको टेम्पो में डाल के उनकी बिल्टी बना करके और प्लेन या ट्रेन से उनको भेजना। सब ट्रेन से ही जाती थी दिनों में, तो ट्रेन से आना। मैं तो मतलब, लेकिन मैंने हर काम जो है ना खुशी से किया। मैंने ना कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने खुद सोचा था कि 1 साल मेरे को इसको डिवोट करना है, तो उसके लिए मुझे अब अगर मेरे को बंबई का इंट्रोडक्शन देना तो मेरे को खाने के पैसे भी तो चाहिए, और मैं बगैर खाने के रह नहीं सकता था। मैं उन कहानी में बिलीव नहीं करता था, अरे यार मैं प्लेटफॉर्म पे सोया और मेरे को खाना नहीं मिला। मेरे को खाना जरूर चाहिए, और तभी मेरी ये हालत है। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, डूइंग सच ग्रेट प्लेज, गेटिंग रिव्यूज, कितनी तारीफ हुई और कितने मैंने FTI में तारीफ बटोरी, यू नो। उसके बाद बंबई आया, टेक्सटाइल में नौकरी की। पहला दिन का जॉब था, उन्होंने मेरे हाथ में ना वो बड़ी सी वॉल थी और उस पे ना यान थे, गोले, है ना, और उनमें धूल जमी हुई थी। मैं कहता काका ए चाड़न ले आती और सारे साफ कर दे तू यार। मेरा तो फ्लैशबैक पीछे गया यार। मैंने कहा यार मैं इतना ग्रेट एक्टर, ये पहले दिन का काम बंबई को जानने के लिए मेरे को बंबई के साथ ये करना पड़ेगा। तो मैंने भी क्या किया, हाथ में झाड़न देखी, आंख में आंसू थे मेरे को लगा कि यार सतीश, आई मस्ट बी 23-24 दैट टाइम, 23, एंड आई सेड, देखा मैंने उन सारे धूल वाले गोलों को, और मैंने कहा सतीश कौशिक, अगर तुमने ये सब साफ कर दिया ना, तो मतलब तेरे लिए बंबई का रास्ता साफ हो जाएगा। सतीश कौशिक ने यूं तो फिल्मों में बेशुमार किरदार निभाए, लेकिन मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार ने उन्हें जो शोहरत मिली वो बेमिसाल रही। इस किरदार से सतीश कौशिक का एक इमोशनल रिश्ता भी है। दरअसल कैलेंडर नाम की प्रेरणा उन्हें अपने पिता के एक दोस्त से मिली थी, जो हमेशा कैलेंडर का जिक्र करते थे, और यही किरदार और फिल्म सतीश कौशिक को गजब की शोहरत दिला गई। ये बंबई शहर जो है ना, ये कहां से फल फ्रूट दे देता आपको पता नहीं चलता। हाउ आई मेट शेखर, इट इज ए स्टोरी, and who got me introduced or who told me that go and meet Shekhar Kapoor, it is a story in itself. किसने मुझे बताया? किसी को पढ़े लिखे या किसी शेखर के दोस्त है नहीं। शशि कपूर जी का एक स्पॉट बॉय था, यूज्ड टू पान खाता था, है ना, अरे कहते रेडियो असिस्टेंट बनना आपको। मैंने कहा हाँ यार अभी इस पिक्चर में कर रहा हूँ। कहता वो शेखर कपूर जी जा रहे हैं, वो नई पिक्चर शुरू कर रहे हैं, अपनी पहली पिक्चर, उनको असिस्टेंट जरूर चाहिए होंगे, मैं लग जाओ पीछे उनका। My God! I remember I was in Rajkumar studio. I ran after Shekhar's car and वो देवी दत्त के साथ बैठ के पता चला चले गई है सबने। फिर मैंने उसको बोला यूसुफ भाई किसी तरह से दिलवाओ यार, उनका नंबर दिलवाओ शेखर कपूर का। तो नंबर मिला, समझना, नंबर डायल करके भी मिलता ही नहीं था। अल्टीमेटली मैंने एक दिन सुबह 7 बजे फोन किया, तो कहने लगे किसी को वो एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। मैं उन दिनों में सेंटर को ईस्ट में पेइंग गेस्ट रहता था। मैंने अपने कपड़े पहने और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। अर्ली मॉर्निंग, मेरी जेब में 10 रुपए टोटल थे, वो टैक्सी में पैसे लग गए बाहर, बल्कि मैंने वो टिकट लेते थे उन दिनों में तो खैर ज्यादा सिक्योरिटी का वो नहीं था, मैंने बगैर टिकट ही अंदर घुस गया। सामने शेखर बैठा हुआ था, किसी को छोड़ने के लिए गया हुआ था या ट्रैवल कर रहा था, आई डोंट नो। एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई सेड आई एम सतीश कौशिक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये है वो है। तो उसने कहा कि दिल्ली जा रहे हो, कहाँ जाके, वेयर यू फ्लाइंग? वो तब तक मैं जहाज में, हवाई जहाज में भी नहीं बैठा था। मैंने कहा मैं जावा का नहीं हूँ, मैं आपको मिलने आया हूँ। मेरे को मिलने आया एयरपोर्ट पे, एंड आई टोल्ड हिम आपको असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए मैं, तो ही वाज टेकन अबैक। इसने क्या कोई एयरपोर्ट पे क्यों मिलने आएगा? सबने बाई चांस जा रहा हो, सामने दिख गया हो बात के। एंड ही सेड कम एंड मीट मी ऑन वेडनेसडे। मेरे यहाँ है नहीं कोई, वेडनेसडे को फोन किया, फिर नहीं मिला, पर समहाउ Shekhar liked my persuasiveness.
you know. डेडिकेशन And then one day he called me up. One day he called me up. They come and join me. You know, मेरे को अच्छी तरह 500 रुपए की तनख्वाह पे मैंने मासूम फिल्म में एक्चुअली ज्वाइन किया, और वो शेखर was also a kind of a school for me because he was a great director. But it was his... was a great thinker. It was his best film. He was making a film with passion, you know. और उस शेखर के साथ काम करके मेरी लाइफ जो है थोड़ी सी पटरी पे आनी शुरू, क्योंकि शेखर के साथ रह के मैं he was a person who was very supportive. मेरे प्लेस देखने आता था, तारीफ करता था, तब तक मैं प्लेस भी डायरेक्ट करने शुरू कर दिए थे। थिएटर से लेकर अभिनय तक और फिर निर्देशक सतीश कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री में कई पड़ाव पार किए। उन्होंने जो जगह अपने अभिनय और अपने प्रतिभा से लोगों के दिलों में बनाई है, उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है। वो अपने किए कामों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हमारी यानी कि दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ही हम अपनी इस खास पेशकश में आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।